नमस्कार दोस्तों। गरुड़ पुराण व्यक्ति को सिर्फ धर्म का ज्ञान ही नहीं बल्कि उसे जीवन जीने की कला भी सिखाता है। गरुड़ पुराण में जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक की गतिविधियों को विस्तार से बताया गया है। इसमें ये तक बता दिया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा आखिर कहाँ जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की गति के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। दोस्तों, गरुड़ पुराण के धर्म कांड में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि जब मृत्यु निकट आती है तो मनुष्य की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। प्राण निकलते ही आत्मा एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। उसे सारा जगत ब्रह्म स्वरूप लगने लगता है। इंद्रियां शिथिल होने की वजह से उसके मुंह से झाग जैसा निकलने लगता है। अलग अलग कर्म करने वाले व्यक्तियों के प्राण अलग अलग इंद्रियों से निकलते हैं। इसी हिसाब से उनके पाप और पुण्य का निर्धारण होता है। मृत्यु के समय काल के दूत पाशदंड लिए हुए प्राणी के पास पहुंचते हैं। उनका स्वरूप भयानक और क्रोध से भरा होता है। मृत्यु के समय प्राणी की आत्मा हाहा स्वर बोलते हुए शरीर से निकलती है। आत्मा का आकार अंगूठे के बराबर बताया गया है। यमदूत पापात्माओं के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत यमलोक ले जाते समय रास्ते में पापात्माओं को भयभीत करते हैं। नरक की यातनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसी बातें सुनकर पापात्मा रोने लगती है। इस समय दुखी पापात्मा अपने पाप कर्मों को याद करते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद उसे आग की लपटों से गुजरना पड़ता है। पापात्मा के भूख प्यास से व्याकुल होने पर यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे धकेलते हैं। पापात्मा कई बार गिरकर अचेत हो जाती है, परंतु यमदूत निरंतर पापात्मा को यातनाएं देते हुए अंधकारमय मार्ग से यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पापी आत्मा के यमलोक पहुंचने पर और यमदूतों की यातना सहने के बाद यमराज उसके लिए सजा निर्धारित करते हैं। यमराज की आज्ञा के अनुसार बुरी आत्माओं को आकाश से ही गिराकर वापस उसके नगर या गांव के समीप छोड़ दिया जाता है। घर लौटकर पापात्मा छटपटाते हुए फिर से मृत शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करती है, लेकिन उसका प्रवेश कर पाना संभव नहीं हो पाता। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर छटपटाता और रोता रहता है। परिजनों द्वारा अंत समय में किए हुए पिंडदान से भी पापात्मा की तृप्ति नहीं होती और भूख प्यास से तड़पते हुए वो फिर से यमलोक लौटती है। यदि मृतक के पुत्र पौत्रों द्वारा पापात्मा का पिंडदान नहीं किया गया हो तो वो प्रेत रूप धारण कर दीर्घ काल तक धरती पर ही भटकती रहती है। मृत्यु के उपरांत 10 दिनों तक पिंडदान अनिवार्य बताया गया है। इसके बाद मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक पिंडदान भी होते हैं। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उनके लिए ज्यादा लोकाचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें कष्ट सहना नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको गरुड़ पुराण की ये गूढ़ बातें कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही दुर्लभ जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।